हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। दोस्तों, ब्रिटिश भारत में व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन राज कर बैठे। अपने फूट डालो राज करो की नीति से भारत पर वर्षों तक शासन किया था। वर्ष 15 अगस्त 1947 तक भारत पर ब्रिटिश शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के व्यापारिक समूह मर्चेंट एडवेंचर के अधिकारी जॉन वाट्स के द्वारा की गई थी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने व्यापार करने की अनुमति दी थी। कंपनी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में अपना व्यापार शुरू किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की सर्वप्रथम अनुमति मुगल बादशाह जहांगीर ने प्रदान की थी। ब्रिटिश व्यापारी पहले भी वर्ष 1603 में भारत व्यापार करने आए थे, लेकिन बादशाह अकबर ने अनुमति नहीं दी थी। वर्ष 1608 में कैप्टन हॉकिंग्स नामक व्यापारी कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। उसके पास ब्रिटेन का राजपत्र था, जिसमें भारत में व्यापार करने की अनुमति थी। जहांगीर उससे काफी प्रभावित हुआ और कंपनी को व्यापार की अनुमति दे दी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना सूरत में लगा था। यह कारखाना अस्थायी था, लेकिन बहुत जल्दी इसको स्थायी करा लिया गया। कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज में भारत आया था, उसका नाम हेक्टर था। उस समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र सूरत में हॉकिंस पहुंचा था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाने का काम सर थॉमस रो ने किया था। वर्ष 1615 में सर थॉमस भी जहांगीर के दरबार में आया था। उन्होंने अहमदाबाद वरुच इलाके में कारखाना लगाने की अनुमति ली थी। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम कारखाना वर्ष 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ था। इसका मुख्य कारण दक्षिण भारत में मुगल साम्राज्य का प्रभाव नहीं होना था। मद्रास के राजा से अनुमति लेकर वहां पर कारखाने के साथ एक किला भी स्थापित किया था। इस किले का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज था। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्यतः मसालों का व्यापार करती थी। आगे चलकर चाय, अफीम, कपास, रेशम इत्यादि का व्यापार भी शुरू किया। धीरे धीरे कंपनी ने भारत में व्यापार की अधिग्रहण शुरू कर दिया था। सूरत से शुरू हुआ यह सिलसिला वर्ष 1633 में उड़ीसा पहुंचा। वर्ष 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल प्रांत में प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था। ग्रेवेल बोक्टन ने बंगाल में व्यापार करने का लाइसेंस प्राप्त किया था। 17वीं शताब्दी आते आते ब्रिटिश कंपनी ने भारत में व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। भारत के विभिन्न हिस्सों में बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत में कंपनी के कई कारखाने शुरू हो गए थे। ब्रिटिशों ने भारत में सूत काटने का कारखाना भी शुरू किया था। भारत में बना सूती कपड़ा विदेशों में काफी लोकप्रिय हो गया था। वर्ष 1623 में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पुर्तगालियों से युद्ध भी हुआ था। इस युद्ध में कंपनी की हार हुई। इसके बाद कंपनी ने केवल भारत पर अपना ध्यान लगाया। भारत में व्यापार करने से कंपनी को काफी फायदा हुआ। भारत में कंपनी की शक्ति बढ़ती चली गई। वर्ष 1607 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था। इसका फायदा मराठा और अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने भारत के राज्यों को जीतने के लिए फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। इस नीति के कारण कंपनी का राज बढ़ता ही चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार था। वर्ष 1773 में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पारित किया, जिससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। इससे पहले कंपनी में ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के भ्रष्टाचार और जुल्म की खबरें महारानी एलिजाबेथ को लगी थी। कंपनी की बढ़ती ताकत को रोकना भी जरूरी था। यह कुछ मुख्य कारण थे जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी पर पाबंदियां लगाई गई थी। 1 जनवरी 1874 में ब्रिटिश महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया, जिसका कारण 1857 की क्रांति थी। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का कारोबार केवल भारत में न होकर पूरे एशिया महाद्वीप में था। चीन जैसे कुछ देशों को छोड़कर लगभग हर देश में कंपनी का राज था। कंपनी में एक गवर्नर होता था, जो कंपनी का प्रमुख और भारत में शासन करता था। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा उनकी नियुक्ति होती थी।
इसके अलावा कंपनी में 24 डायरेक्टर थे। कंपनी के कामकाज इन्हीं के हवाले था। भारत के 3 बड़े महानगर चेन्नई, मुंबई और कलकत्ता की नींव रखने में ईस्ट इंडिया कंपनी का बड़ा योगदान था। ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत के किसानों और व्यापारियों से लगान वसूल करते थे। वो लगान की वसूली बड़ी बेरहमी से किया करते थे। सत्ता की आदी हो चुकी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों पर जुल्म भी किए थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव केवल नकारात्मक ही था। कंपनी के कारण भारत देश में विकास का काम भी हुआ था। भारत में रेल का आना, डाक विभाग, न्यायालय की स्थापना जैसे विभिन्न काम कंपनी ने किए थे। इसके अलावा समाज सुधार के लिए भी कई कार्य किए थे। शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज की स्थापना में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख योगदान था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में ज्यादातर सैनिक भारतीय ही थे। कंपनी के कारखानों में कार्य करने वाले भी इंडियंस ही थे। एक तरह से कहे तो अंग्रेजों ने भारतीयों के द्वारा ही भारत पर शासन किया था।